एक सर्प ने बताया कि मौत कैसे मारती है। दोस्तों, कहते हैं होनी बड़ी बलवान है, उससे कोई अछूता नहीं रहा। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निर्धारित है। मौत किस तरह जीवों को अपना गिलास बनाती है, इस वीडियो से आपको सारा स्पष्ट पता चल जाएगा। दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक राजा की सेना में एक सैनिक बड़ा ही बहादुर था, जिसकी वीरता के आगे बड़े बड़े योद्धा मैदान छोड़कर भाग जाते थे। साक्षात काल का दूसरा नाम था। उसका नाम था मंगलसेन। मंगलसेन की बहादुरी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। स्वयं राजा भी मंगलसेन की वीरता का कायल था। इसलिए राजा ने उसे पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। किसी भी प्रिय वस्तु को वो इस्तेमाल में ले सकता था, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, रथ हो या फिर अन्य कोई चीज। राजा कभी मंगलसेन से सवाल जवाब नहीं करता था। राजा की इसी स्वतंत्रता का मंगलसेन ने कभी नाजायज फायदा भी नहीं उठाया, बल्कि वो उतना ही राजा का वफादार था। और कहते भी हैं कि राजा के ये 7 अंग होते हैं। पहला राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा मित्र, चौथा खजाना, पांचवा राष्ट्र, छठवां किला, सातवां सेना। इन 7 में जो राजा होता है वो सिर होता है। मंत्री राजा की आंखें होती हैं। राजा का मित्र राजा के कान होते हैं। राजा का खजाना राजा का मुख होता है। राजा की सेना राजा का मन होता है। राजा का किला उसके दोनों हाथ होते हैं। राजा का राष्ट्र उसके दोनों पैर होते हैं। बिना पैरों के राजा चल नहीं सकता। इस प्रकार ये 7 अंग होते हैं जिनसे राजा बनता है। बिना राजा के प्रजा अपने अपने धर्म में कायम नहीं रह सकती, और बिना प्रजा के राजा का कोई औचित्य नहीं है। जो राजा बुद्धिमानों से सदा द्वेष रखता है और चापलूसों से खुश रहता है, वो अपने नाश का कारण स्वयं बन जाता है। एक दिन मंगलसेन भ्रमण करने के लिए निकला। घूमते घूमते वो जंगल में पहुंच गया। रात्रि के चौथे पहर का समय था। एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर जा रहा था। मंगलसेन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता चला गया। लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने में लग गया। इतने में मंगलसेन ने देखा कि एक खूंखार रीछ दौड़ता हुआ आया और उसी पेड़ पर जाकर चढ़ गया जिस पर वो व्यक्ति लकड़ी काट रहा था। मंगलसेन ये देखकर बड़ा हैरान था। सोचने लगा, यह रीछ जरूर इस लकड़हारे को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ा है। उसने अपना धनुष बाण निकाल लिया और रीछ पर निशाना साधने लगा। उधर लकड़हारे ने जब रीछ को पेड़ पर चढ़ता देखा तो डर के मारे उसके हाथ पैर फूल गए। रीछ के भय से वो जिस डाल पर बैठा था वो डाल उसकी पकड़ से छूट गई। नतीजा ये हुआ कि वो लकड़हारा पेड़ से नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरने से उसका हृदय फट गया और वो मर गया। यह देखकर मंगलसेन को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा, इस दुष्ट रीछ के कारण वो गरीब आदमी आज बेमौत मारा गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो अपने धनुष से तीर छोड़ने ही वाला था कि इतने में वो रीछ पेड़ से उतरा और एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर मंगलसेन को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उसने बाण तो अपने तरकस में रख लिया और उस लड़की का पीछा करने लगा कि देखे ये लड़की कौन है और रीछ से लड़की कैसे बन गई। अब ये लड़की बनकर क्या करेगी। मंगलसेन काफी दूरी से उस पर नजर बनाए हुए था। वो लड़की जिधर जाती मंगलसेन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता। उसके दिमाग में बार बार यही बात चक्कर काट रही थी कि ये बहरूपिया है कौन और इसने उस लकड़हारे को रीछ बनकर क्यों मारा। वो लड़की वहां से चलकर नगर के मुख्य मार्ग पर एक कुएं पर आकर बैठ गई। मंगलसेन छुपकर उसे देख रहा था कि देखे ये लड़की अब क्या करेगी। इतने में ही राजा के 2 सिपाही गश्त करते हुए उसी रास्ते से गुजरे। सिपाहियों ने घने अंधेरे में एक खूबसूरत लड़की को कुएं पर बैठे देखा तो एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहने लगा, देखो भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। दूसरा सिपाही ने जब देखा तो लड़की वाकई में बहुत सुंदर थी।
उसकी खूबसूरती पर वो दूसरा सैनिक भी मर मिटा। कहने लगा, देख भाई, ये लड़की तो मेरी स्त्री बनने योग्य है। मैं तुझसे हर बात में श्रेष्ठ हूं, इसलिए ये मेरी ही स्त्री बनेगी। पहला बोला, नहीं भाई, इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए मेरी पत्नी बनेगी। मित्रों, एक खूबसूरत लड़की के लिए वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि यह फैसला हम उस लड़की पर ही छोड़ देते हैं। वो जिसे पसंद करेगी उसी की पत्नी बन जाएगी। दोनों इस बात से सहमत हो गए। दोनों सिपाहियों ने जाकर उस लड़की से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और भोर भुरारे इस कुएं पर बैठी क्या कर रही हो? कृपया अपना गंतव्य हमें बताइए। तब वो लड़की बताती है, हे नौजवानों, मैं इसी शहर की कन्या हूं और मेरा पिता बड़ा गरीब है। वो दिन रात मेरे विवाह को लेकर चिंतित रहता है, इसलिए मैंने ही ये निश्चय किया है कि मैं अपना पति स्वयं तलाश करूंगी। जो पुरुष मेरे योग्य मिल जाएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। दर्शक बंधुओं, लड़की की मनसा को समझकर उनमें से एक सैनिक बोला, यदि ऐसी बात है तो हम दोनों भी अभी कुंवारे हैं। तुम्हें जो पसंद आए हम में से किसी एक के साथ विवाह कर लो। लड़की बोली, हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम दोनों ही वाकई में बहुत सुंदर हो, परंतु तुम दोनों नौजवान एक से बढ़कर एक खूबसूरत हो। तुम दोनों ही मुझे पसंद हो, परंतु मैं विवाह तो किसी एक के ही साथ कर सकती हूं। अगर मैंने ऐसे किसी एक को चुन लिया तो दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि तुम दोनों में जो सबसे अधिक बहादुर होगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। दोस्तों, लड़की के इतना कहते ही दोनों सैनिकों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और अपनी बहादुरी को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक स्त्री को पाने के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लड़ते लड़ते काफी देर हो गई। वो स्त्री बैठी उन दोनों का युद्ध देख रही थी। उधर मंगलसेन भी इस दृश्य पर अपनी नजर बनाए हुए था। वो चाहता तो उन दोनों का युद्ध रुकवा सकता था, परंतु उसे उस स्त्री के बारे में और जानना था कि वो कौन है जिसने पहले रीछ बनकर उस लकड़हारे को मार डाला। अब स्त्री बनकर इन दो सैनिकों को लड़वा रही है। लड़ते लड़ते उधर दोनों सिपाहियों ने एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। दोनों तड़प तड़प कर मर गए। वो लड़की जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और वहां से उठकर चली गई। मंगलसेन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सोचता जा रहा था, देखें अब ये कहां जाएगी और क्या करेगी। थोड़ा आगे चलने पर उसने देखा कि वो लड़की एक सर्प के रूप में बदल गई और सर्प बनकर वो एक नदी किनारे पहुंची। सुबह सुबह कुछ व्यापारी नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने की तैयारी कर रहे थे। वो सर्प भी उनके साथ नाव में सवार हो गया। नाव जब नदी के बीचों बीच पहुंची तो सर्प नाव में फन फैलाकर खड़ा हो गया। नाव में भयंकर सर्प को देखकर डर के मारे लोगों में भगदड़ मच गई। नतीजा यह हुआ कि वो नाव नदी के बीचों बीच में पलट गई और सारे व्यापारी नदी के जल में डूबकर मर गए। यह देखकर मंगलसेन को बड़ा क्रोध आया कि यह क्या बला है जो वेश बदल बदल कर लोगों को मारती जा रही है। अब उसने निश्चय किया कि अब और लोगों को मैं इसे नहीं मारने दूंगा। मित्रों, इधर जब सर्प नदी से बाहर निकलकर आया तो मंगलसेन ने तलवार लेकर उसे रोक लिया और कहा, ठहर जाओ। ऐ छदम वेशधारी, मैं देख रहा हूं कि तुम वेश बदल बदल कर लोगों को मार रहे हो। पहले तुमने लकड़हारे को मारकर फिर स्त्री बनकर उन सैनिकों को लड़वाकर मरवा दिया। अब सर्प बनकर तुमने नाव में सवार सभी व्यापारियों को मार डाला। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो सर्प कहता है, ए भाई, तुम मेरा रास्ता मत रोको और जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मंगलसेन बोला, नहीं, पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम निर्दोष हमारे राज्य के प्राणियों को मार रहे हो। हमारे होते हुए तुम इतने लोगों को मारकर जीवित बचकर नहीं जा सकते। तब वो सर्प जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला कि तुम मुझे नहीं मार सकते, उल्टा मैं ही तुम्हें मारने के लिए आऊंगा जब तुम्हारी बारी आएगी। तब तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो सुनो, मैं काल का दूत हूं और इस तरह प्राणियों को मारना ही मेरा काम है। विधाता ने जीवों को मारने का काम मुझे सौंपा है।
मैं अपने स्वामी यमराज की आज्ञा से धरती पर जिसका समय निकट आ गया है उसे लेने आता हूं। जिसकी जिस विधि से मृत्यु निश्चित है मैं उसके सामने वैसी ही परिस्थिति बना देता हूं। लोगों को लगता है कि वो पेड़ से गिरकर मर गया, नदी में डूबकर मर गया। दुनिया वालों को मेरा कुछ पता नहीं चलता कि ये सब मैंने किया है। विधाता के द्वारा निश्चित किए गए जीवन में ना कोई एक क्षण घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। जिसकी आयु पूरी हो जाती है मैं उसे लेने पहुंच जाता हूं और उसके सामने ऐसी परिस्थिति बनाता हूं जो उसे मरना ही पड़ता है। ये मेरा काम है और मैं अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं, जैसा कि तुम अपना काम करते हो। मित्रों, सर्प की बात सुनकर मंगलसेन कहने लगा, हे कालदेव, यदि तुम्हें सबकी मृत्यु का समय पता रहता है तो मेरी भी मृत्यु का समय तुम्हें जरूर पता होगा। मेरी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी और कहां होगी, कृपया बताइए। सर्प ने कहा, जनाब, मैं आपको बता तो सकता हूं कि आपकी मृत्यु कब होगी, पर यह नहीं बता सकता कि कैसे होगी। जाओ, तुम्हारी मृत्यु में अभी 3 घड़ी शेष है और आज ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर तुम अपना बचाव कर सकते हो तो कर लो। दर्शक बंधुओं, अपनी मौत का नाम सुनकर मंगलसेन घबरा गया। वो तुरंत राजा साहब के पास पहुंचा और राजा से कहा, हुजूर, मुझे आपका घोड़ा चाहिए जो सबसे तेज गति से दौड़ता हो। मंगलसेन ने सोचा कि मौत तो 3 घड़ी के बाद आएगी और मौत को क्या पता कि मैं यहां रहता हूं या कहीं और। यदि मैं यहां से भागकर कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा तो मौत को पता नहीं चलेगा। यही सोचकर वो तीव्र गति से दौड़ने वाला घोड़ा राजा से मांगने लगा। राजा ने भी बिना सवाल जवाब किए अपना तीव्रगामी घोड़ा मंगलसेन को दे दिया। उस घोड़े पर बैठकर मंगलसेन वहां से भाग निकला। दोस्तों, जरा सी देर में वो कई कोस का मार्ग तय करते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंचा और दूसरे राज्य में पहुंचकर उसे कुछ शांति मिली। वो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो मैं मौत से बहुत दूर आ गया हूं। मौत मुझे वहीं ढूंढती रहेगी और उसे क्या पता मैं यहां आ गया हूं। उसने अपने घोड़े को भी धन्यवाद किया कि शाबाश, तुमने मुझे कम समय में यहां पहुंचाकर मरने से बचा लिया है। जब वो अपने घोड़े को धन्यवाद दे रहा था तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था जो उसे देखकर हंस रहा था। मंगलसेन ने पूछा, भाई तुम कौन हो और इस प्रकार मेरे पीछे खड़े होकर क्यों हंस रहे हो? तब मौत ने बताया, हे मंगलसेन, मैं तुम्हारा काल हूं और तुम्हारा घोड़ा सचमुच ही बहुत तीव्र गति से दौड़ता है। तुम्हारे घोड़े ने मेरा काम आसान कर दिया। जब तुम्हें मैंने तुम्हारी मौत का समय बताया था उस समय मैं बड़ा चिंतित था इसी बात को लेकर कि 3 घड़ी में तुम यहां से दूसरे राज्य में कैसे पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी मौत वहां नहीं यहां होनी थी, इसी पेड़ के नीचे। पर यह तो अच्छा हुआ कि समय रहते तुम्हारे घोड़े ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया। सचमुच तुम्हारा घोड़ा बहुत अच्छा है। जिस घोड़े को तुमने अपनी रक्षा के लिए चुना वही घोड़ा तुम्हारी मृत्यु का कारण बन गया। इसलिए कहते हैं, होनी बहुत बलवान है। मित्रों, इतना कहकर वो आदमी अदृश्य हो गया और उसी क्षण मंगलसेन के शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ये उसके वही शत्रु थे जो उसकी वीरता से दिन रात जलते रहते थे। वे उसे मारने की योजना कई दिनों से बना रहे थे। आज उन्हें मौका लग गया तो वे भी तीव्रगामी घोड़ों से बैठकर उसके पीछे पीछे चलते आए। सबने मिलकर मंगलसेन को उसी पेड़ पर फांसी दे दी और वो अनचाही मौत मारा गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, मौत को जिस तरह मारना है वो अपना काम बना ही लेती है। जब मौत का समय आ जाता है तो आप बचने के लिए जहां भी जाएंगे मौत वहीं आपका इंतजार कर रही होती है। मौत को कोई नहीं टाल सकता। यही जीवन की सच्चाई है। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।